बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 12.3 पर पहुंचे हुए थे और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 12.3। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a plane flying directly above a post 6,000 meter away from an anti-craft gun। देखें, ये हम कहते हैं कि ये प्लेन है और ये 6,000 meters directly above the post, 6,000 meters away from an anti-craft gun। देखें, ये 6,000 नहीं है, ये एक गन है यहाँ पर, ये प्लेन यहाँ पर है। प्लेन से गन का जो फासला है, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6,000 मीटर्स अवे फ्रॉम एन एंटीक्राफ्ट गन। ये एंटीक्राफ्ट गन है, ये प्लेन है और ये 6,000 मीटर्स का फासला बताया हुआ है और ये कह रहा है ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। अब यहां पे देखें, ये प्लेन से जहाज देख रहा है कि नीचे गन्स लगी हुई हैं और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से प्लेन से देखा जा रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री का बताया हुआ है। ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे ना, तो ये भी 27 डिग्री। तो कह रहे बताएं हाइट ऑफ प्लेन कितनी है, हाइट ज़मीन से फासला है ना, ये आपको फाइंड करना है। इसका नाम रख लें ABC, ये तो 90 के एंगल। तो आपको क्या करना है, इन दो का रिलेशन, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, साइन का फार्मूला। तो साइन ऑफ 27 डिग्री x अपॉन 6,000। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6,000 साइन ऑफ 27 डिग्री। तो इसे हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि साइन ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो ये आपके पास 2723.94 मीटर्स, यानी ज़मीन से जहाज़ का जो फासला है वो इतना है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई हाउस इज इन लाइन विद 2 शिप्स। लाइट हाउस है, लाइट हाउस 100 मीटर्स का है, उधर से देख रहा है 2 शिप्स को आदमी। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, एक का 17 है और एक का 19। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ऑन द सेम साइड। देखें, हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये हम लाइट हाउस ले लेते हैं। लाइट हाउस तो आपको समझ है ना कि वो जहाज़ों को वो इंडिकेट करने के लिए लाइट हाउस समंदरों में होते हैं ताकि कोई हादसा ना आए, जहाज़ों को कोई हादसा ना आए उसके लिए। तो ये बता दिएगी कि ये 100 मीटर्स का फासला है। आदमी यहाँ पर लाइट हाउस की टॉप पर है, वो देख रहा है कि दो जहाज़ आ रहे हैं और इन द सेम लाइन, सेम साइड, मतलब लाइट हाउस के दोनों एक ही तरफ जहाज़ हैं। हम कहते हैं एक जहाज़ ये है, एक जहाज़ यहाँ पर, चलें ये 2 ले लें। ये ऊपर से आदमी देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक का एंगल 17 है और एक का 19 है। जी बताएं कि ये 17 कौन सा होगा, 19 कौन सा होगा। आप ये देखें, जितना दूर होगा एंगल उतना ही छोटा बनेगा, यानी इस शिप का जो एंगल है वो होगा 17 और जो दूसरा शिप है उसका एंगल होगा 19। तो ये और ये बराबर है ना,
ये भी 17 होगा और ये 19। ये आपको एंगल बता दिए गए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ये एक जहाज़ यहाँ पर था, एक जहाज़ यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स यानी ये फाइंड करना है, ए भी आपको फाइंड करना है। आप इसको वाई का नाम दे दें। दो ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन समझ आ गया कि लाइट हाउस है 100 मीटर्स उसकी हाइट है, उसकी टॉप पे आदमी मौजूद है, वो जहाज समंदर में जहाज़ देख रहा है। दो शिप्स हैं, दो शिप्स, एक का एंगल बन रहा है 17 डिग्री का, एक का 19 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये। तो कह रहे हैं बताएं जहाज़ों के दरमियान, दोनों शिप्स के दरमियान कितना फासला होगा। तो बना लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी टेंजेंट का फॉर्मूला है, तो टेंजेंट ऑफ 19 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर ले जाएं और 100 से डिवाइड कर दें। 100 डिवाइड बाय टेंजेंट 19, ये y आ गया। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 19 डिग्री। तो ये आपके पास आ रहा है 290.42। ये ज़रा डिस्टेंस है, मीटर्स में ही होगा। अब दूसरी ट्रायंगल को ले लें। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये देखें, अब ये बड़ी ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल में देख रहे हैं। इस पर भी टेंजेंट का फार्मूला, टेंजेंट ऑफ 17, क्योंकि एंगल 17 का है। और परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 100 और बेस है टोटल यहाँ से यहाँ तक। और ये कितना है, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये 100 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखें, टेंजेंट 17 इंटू एक्स प्लस टेंजेंट 17 इंटू वाई इक्वल्स टू 100। आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि आपको तो एक्स फाइंड करना है ना। तो देखें, टेंजेंट 17 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस टेंजेंट 17, और y की मैं वैल्यू लगा रहा हूँ, ऊपर निकाली हुई हमने 290.42। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ 17 मल्टीप्लाई बाय 290.42 और माइनस कर लेते हैं 100 को। तो ये आपके पास 11.2097। आपको x चाहिए तो x के लिए क्या करना होगा, टेंजेंट 17 से डिवाइड करेंगे। 11.2097 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17। तो ये कैलकुलेट कर लें, डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17। तो आपके पास ये आ गया 36.66 मीटर्स। यानी आपको पता चल गया कि दोनों जहाज़ों के दरमियान जो फासला है वो 36.6 मीटर्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में P and Q are 2 points in line with a tree. The distance between P and Q be 30 meters and the angle of elevation of the top of tree at P and Q be 12 and 15. यानी P पर एंगल बन रहा है 12 का और Q पर एंगल बन रहा है 15 का। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ये पिछला सवाल ही है, समझें। ये वहाँ पे लाइट हाउस था, अब समझ लें ये ट्री है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको C कह दें, ये D कह दें।
ये P है और ये Q है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 30 मीटर्स। P और Q के दरमियान फासला 30 मीटर्स का है। और जो दरख्त की टॉप को P से देखा जाए और Q से देखा जाए तो P से देखने पर एंगल 12 बन रहा है, 12 डिग्री का, और Q से देखें तो 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। आप इसको y का नाम दे दें तो पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इन ट्राइंगल QCD तो टेंजेंट ऑफ 15 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y। यहाँ से y कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय टेंजेंट 15। ये देख लें, y उधर ले गए, टेंजेंट 15 को इधर डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब बड़ी ट्राइंगल को ले लें। इन ट्राइंगल PCD, इस बड़ी ट्राइंगल को ले रहे हैं। अब इसमें देखें, टेंजेंट 12 अगर अप्लाई करें, टेंजेंट 12 परपेंडिकुलर इज x और बेस है 30 प्लस y। ये देखें, बेस 30 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 30 टेंजेंट 12 प्लस टेंजेंट 12 इंटू y इक्वल्स टू x। y की वैल्यू पुट करें, 30 टेंजेंट 12 प्लस टेंजेंट 12 और ये हो गया x डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 15। ये बना। आपको x चाहिए ना, x दो जगह पे आ रहा है, इसको उधर ले जाए। 30 टेंजेंट 12 इक्वल्स टू x माइनस x इंटू टेंजेंट 12 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। दोनों में से आप x कॉमन ले लें, तो अगर x कॉमन ले लें तो ये कितना बना, 1 माइनस टेंजेंट 12 बाय टेंजेंट 15। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेंजेंट 12 बाय टेंजेंट 15, उसके बाद -1 कर लें तो ये 0.206x 207 कर लें इसे, 207x। आपको x चाहिए तो x के लिए लेफ्ट साइड पर देखें क्या था, 30 टेंजेंट 12, 30 टेंजेंट 12 डिवाइडेड बाय 0.207। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करें पहले, 30 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 12 और डिवाइड करेंगे 0.207 से, तो ये आपके पास 30.8, सॉरी डिग्री नहीं है ये, 30.8 मीटर, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री निकालने को कह रहा था ना। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास ये आ गई कि इतनी हाइट होगी ट्री की। अब मैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। और इसको अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन 10, 2 men are on opposite sides of a 100 मीटर हाई टावर। ये देखें, ये 100 मीटर हाई टावर है, इसको हम CD का नाम दे देते हैं। अपोजिट साइड का मतलब एक आदमी इस तरफ है यहाँ पे और एक आदमी इस तरफ है। ये A ले लें, ये B ले लें। तो 2 men are on opposite sides of a 100 meter tower if the measure of angle of elevation of the top of a tower are 18 and 22। एक आदमी टावर की टॉप को देखता है तो 18 डिग्री का एंगल बन रहा है
और दूसरा आदमी जब देखता है टावर की हाइट को तो वो 22 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि बताएं उन दोनों आदमियों के दरमियान फासला कितना है। यानी अगर इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, तो आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो टेंजेंट का फॉर्मूला, इन ट्राइंगल ACD टेंजेंट ऑफ 18 डिग्री इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय x। तो आपके पास x कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 18। तो ये कैलकुलेट कर लें, तो 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 18, तो ये आपके पास आ गया 307.77 मीटर। अब दूसरी ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD टेंजेंट ऑफ 22 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय y। यहाँ से देखें y कितना आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 22। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 22, तो ये 247.51 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इक्वल्स टू x प्लस वाई। x था 307.77 और ये है 247.51। इन दोनों को ऐड कर लें, 307.77, ये ऐड होके 555.28 मीटर्स। तो इस तरह से ये हमने दोनों आदमियों के दरमियान फासला बता दिया। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।